हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज का वीडियो है सामाजिक विज्ञान का कक्षा 8 के स्टूडेंट्स के लिए वार्षिक परीक्षा 2022 का पेपर है। पूरे हल के साथ में है, संपूर्ण उत्तरों के साथ में है। समय मिलेगा 2 घंटे 30 मिनट। पूर्णांक है 80 अंक। प्रश्न हैं कुल 21। शुरुआत करेंगे खंड ए से। बहुविकल्पीय प्रश्न है 15। पहला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो सही ऑप्शन है ब, नरेंद्र नाथ दत्त। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है? सही ऑप्शन है स, मृदा का गठन। पहले प्रश्न का तीसरा है, निम्न में से हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? सही ऑप्शन है ए, महाराणा जगत सिंह द्वितीय। चौथा, 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में कौन सी किताब लिखी? तो उस किताब का नाम है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। सही ऑप्शन है से। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? तो सही ऑप्शन है द, कैंसर उपचार की औषधियाँ। छठा, 19वीं और 20वीं शताब्दियों के दौरान 1940 में महाराष्ट्र में कौन सा जनजातीय विद्रोह हुआ? ये विद्रोह का नाम है वर्ली विद्रोह। सही ऑप्शन है ब। सातवां प्रश्न, प्राचीन भारत में कितने कानून थे? सही ऑप्शन है द, असंख्य। प्राचीन भारत में असंख्य कानून थे। आठवां प्रश्न, हमारे देश में किस संविधान संशोधन विधेयक में पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया? सही ऑप्शन है ब, 73वें संविधान संशोधन। नौवां प्रश्न, कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक देश है? सही ऑप्शन है से, ब्राज़ील। 10वां प्रश्न, धर्मनिरपेक्षता से क्या तात्पर्य है? सही ऑप्शन है से, धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा से। 9वां प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 39A में कौन से नागरिकों को वकील मुहैया कराने की जिम्मेदारी राज्य के ऊपर सौंपी गई है? सही ऑप्शन है ए, जो गरीब हैं। 12वां प्रश्न है, अकेले उड़ीसा में कितने जनजातीय समूह रहते हैं? सही उत्तर है द, 60 से ज़्यादा। 13वां प्रश्न, राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ? सही ऑप्शन है से, नसीराबाद। प्रश्न संख्या 14, मुख्यमंत्री राजश्री योजना का मुख्य उद्देश्य है? सही ऑप्शन है से, लड़कियों में शिक्षा एवं स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना। 15वां प्रश्न, राजस्थान के किस भौगोलिक क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व सबसे कम पाया जाता है? सही ऑप्शन है से, मरुस्थल प्रदेश। अब है प्रश्न संख्या 2। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ 8 प्रश्न हैं, जिनमें उस प्रश्न के साथ में ही ब्रैकेट में 2 शब्द दे रखे हैं। दोनों में से सही शब्द को रिक्त स्थान में भरना है। ये प्रश्न हैं और इनको अब सीधे उत्तरों के पास ले चलते हैं। यहाँ प्रश्न और उत्तर दोनों हैं। तो पहला है, रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के रिक्त स्थान कटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। यहाँ रिक्त स्थान में आएगा उष्ण। दूसरा, सतत विकास लक्ष्य में
रिक्त स्थान लक्ष्यों का चयन किया गया। 17 लक्ष्यों का चयन किया गया। तीसरा, असम के आदिवासी चाय बागानों में काम करने के लिए जाने लगे। यहाँ रिक्त स्थान में आएगा चाय बागानों। चौथा, चूना पत्थर अभ्रक और जिप्सम रिक्त स्थान खनिजों के उदाहरण हैं। ये अधात्विक खनिजों के उदाहरण हैं। पांचवा, ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए। यहाँ रिक्त स्थान में आएगा ब्रिटिश साम्राज्य। छठा, घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून रिक्त स्थान से लागू हुआ। 2006 से ये कानून लागू हुआ। सातवां प्रश्न है, हाड़ौती के प्रमुख मंदिरों में से कमलेश्वर महादेव मंदिर बूंदी में स्थित है। यहाँ रिक्त स्थान में आएगा बूंदी। आठवां, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है या देश है? तो यहाँ रिक्त स्थान में आएगा देश, क्योंकि भारत एक देश है। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित दिए गए वाक्यों को पढ़कर सही पर सही व गलत पर क्रॉस कथन की जांच करें। गलत पर क्रॉस का चिन्ह लिखें। तो पहला प्रश्न है, पहला कथन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकारी स्कूलों के ज़्यादातर बच्चे सुबह सबसे पहले वफादारी की शपथ लेते हैं। ये कथन बिल्कुल सही है, इसलिए ब्रैकेट में टिक सही का निशान लगाएंगे। दूसरा, कोटा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत द्वारा किया गया। तीसरा, बाल विवाह निषेध अधिनियम 1829 में पारित किया गया था। ये गलत कथन है, इसलिए इसके आगे क्रॉस का निशान लगाया है। चौथा, संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील के जरिए अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। ये कथन सही है, इसलिए सही का निशान लगाएंगे। पांचवा प्रश्न, मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया था। ये कथन गलत है, इसलिए क्रॉस का निशान लगाएंगे। छठा प्रश्न है, भारत में लगभग 500 से अधिक आदिवासी समूह हैं। ये कथन सही है, इसलिए सही का निशान लगाएंगे। सातवां, तटीय क्षेत्रों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतार में लगाए जाते हैं, जिसे बीज की फसल उगाना कहते हैं। ये कथन गलत है, इसलिए क्रॉस का निशान लगाएंगे। प्रश्न संख्या 4, कॉलम ए को कॉलम बी से सुमेलित कीजिए। कॉलम ए और कॉलम बी को सुमेल करना है, मेल करना है इनमें। तो 5 प्रश्न हैं, 5 अंक, एक अंक के 5 प्रश्न हैं। ये प्रश्न हैं कॉलम ए में और कॉलम बी में। इनका मिलान देखिए कैसे करेंगे। कॉलम ए का, मृदा अपरदन को रोकना, ये मिलान हो जाएगा चट्टान बांध से। दूसरा, महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहाँ पर है? उदयपुर में, तो इसका मिलान हो गया है उदयपुर से। राजा राम मोहन राय, इन्होंने, ये क्या हैं? ब्रह्मो समाज से हैं ये, इसलिए इसका मिलान कर दिया है ब्रह्मो समाज से। चौथा, खाटू श्याम का मंदिर, ये कहाँ पर है? सीकर में, इसका मिलान हो गया है सीकर से। विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक कौन है? चिली, इसलिए इसको चिली से मिलान कर दिया है। ये मिलान हो गए हैं कॉलम ए और कॉलम बी में। अब हैं अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, एक अंक के हैं, 5 प्रश्न हैं। तो 5वां प्रश्न देखेंगे, भारत का मानचित्र बनाने के लिए रॉबर्ट क्लाइव ने किसको पहली बार नियुक्त किया? उत्तर है, भारत का मानचित्र बनाने के लिए रॉबर्ट क्लाइव ने जेम्स रेनेल को नियुक्त किया था। छठा प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधन कहाँ से प्राप्त होते हैं? उत्तर, प्राकृतिक संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं। 7वां प्रश्न है,
जल संग्रहण के कोई 2 उपाय लिखिए। जल संग्रहण के उपाय हैं बांध बनाकर तथा वर्षा जल का संग्रहण करके जल को संग्रहण किया जा सकता है। 8वां प्रश्न है 1819 से 1826 तक मद्रास का गवर्नर कौन था? इस गवर्नर का नाम था सर थॉमस मुनरो। प्रश्न संख्या 9, कानून बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? उत्तर है कानून बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका संसद की होती है। खंड ए समाप्त हो गया है, खंड ब शुरू हो गया है। खंड ब के अंदर लघुत्तरात्मक प्रश्न हैं, 3-3 अंक के 8 प्रश्न हैं 24 अंकों के। तो प्रश्न संख्या 10, 1857 की बगावत के फलस्वरूप अंग्रेज़ों ने अपनी नीतियां किस तरह बदली? कोई 3 नीतियां लिखिए। उत्तर, ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक कानून पारित किया जिसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकार ब्रिटिश सरकार के हाथ में आ गए। इस प्रकार ब्रिटिश सरकार का भारत पर प्रत्यक्ष नियंत्रण हो गया। दूसरा, उत्तराधिकारी के रूप में पुत्र को गोद लेने की प्रथा को मंजूरी दी गई। तीसरा, मुसलमानों की ज़मीन तथा संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई, उन्हें संदेह एवं शत्रु की दृष्टि से देखा जाने लगा। प्रश्न संख्या 11, संसाधन क्या हैं? उत्तर, हमारे जीवन में ऐसे अनेक पदार्थ हैं जो हमारे लिए उपयोगी होते हैं। ऐसे प्रत्येक वस्तु अथवा पदार्थ जिनका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हवा, पानी, खाद्य पदार्थ, बर्तन, कपड़े, वाहन इत्यादि सभी संसाधन होते हैं। प्रश्न संख्या 12, बंगाल के नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन बातों पर विवाद था? कोई 3 कारण लिखें। उत्तर, बंगाल के नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक दूसरे से कुछ मांगों तथा आरोपों को लेकर विवाद थे। पहला था, बंगाल के नवाबों की मांगें थी कि कंपनी उन्हें व्यापारिक अधिकार देने के लिए बदले नजराने दे यानी इनाम दे। कंपनी को अत्यधिक चुंगी कर देना पड़ रहा था। नवाब के स्थानीय अधिकारी अपनी मांगों से कंपनी के व्यापार को नष्ट कर रहे थे। दोनों ही तरफ से कुछ आरोप और विवाद थे। दूसरा, नवाबों ने कंपनी को व्यापारिक छूट देने से तथा सिक्का ढालने का अधिकार देने से मना कर दिया था, जो कि कंपनी चाह रही थी। कंपनी को अपनी आबादी बढ़ाने तथा किलों के पुनर्निर्माण की अनुमति देने से मना कर दिया था नवाबों ने। प्रश्न संख्या 13, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से आप क्या समझते हैं? उत्तर, सभी वयस्क नागरिकों को मत देने का अधिकार सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहलाता है। प्रश्न संख्या 14, बायोगैस संयंत्र का चित्र बनाकर नामांकन कीजिए। ये बायोगैस का चित्र है, नामांकन कर रखा है, इसका नाम सहित है, देख लीजिए। प्रश्न संख्या 15, न्यायपालिका की क्या भूमिका है? उत्तर, न्यायपालिका के कार्यों को मोटे तौर पर निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। पहला, विवादों का निपटारा करना। दूसरा, न्यायिक समीक्षा करना। तीसरा, कानून की रक्षा करना तथा मौलिक अधिकारों को क्रियान्वित करना। प्रश्न संख्या 16, राजस्थान के मानचित्र में निम्न जिलों को दर्शाइए। 3 जिले हैं, भीलवाड़ा, जयपुर और झालावाड़। देखिए इनको नक्शों में, देखते हैं कहाँ पर हैं। ये राजस्थान का नक्शा है, इसके अंदर जयपुर, भीलवाड़ा और झालावाड़ देख लीजिए लिखे हुए हैं। प्रश्न संख्या 17, साइबर सुरक्षा के उपाय बताइए। कोई 3 उपाय बताने हैं। उत्तर, साइबर सुरक्षा के उपाय।
पहला, मजबूत पासवर्ड का उपयोग करें। समय समय पर हमें अपने पासवर्ड व एटीएम पिन को बदलते रहना चाहिए। दूसरा है, अपने कंप्यूटर व लैपटॉप में नवीनतम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग करें। किसी को भी फ़ोन या ईमेल पर व्यक्तिगत जानकारी नहीं दें। तीसरा, एटीएम या बैंक खातों से संबंधित धोखाधड़ी की सूचना तत्काल संबंधित बैंक को दें तथा नागरिक नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवाएं। ये साइबर सुरक्षा के उपाय हैं। खंड ए और ब समाप्त हो गए हैं। खंड श की शुरुआत हो गई है। खंड स के अंदर निबंधात्मक प्रश्न हैं। 4-4 अंकों के 4 प्रश्न हैं। तो प्रश्न संख्या 18 से शुरुआत करेंगे। गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का फैसला क्यों लिया? उत्तर, गांधी जी का यह विचार था कि नमक सभी लोगों के भोजन का बुनियादी हिस्सा होता है, जिसे गरीब तथा अमीर लोग समान रूप से प्रयोग में लेते हैं। इसी कारण नमक पर टैक्स वसूलना पाप है। यह सोचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का फैसला लिया। अथवा के अंदर और एक प्रश्न है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का आह्वान क्यों किया गया? प्रश्न संख्या 19, विश्व में की जाने वाली खेती को किन किन आधारों पर निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि में वर्गीकृत किया गया है? उत्तर, निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि के अंतर्गत एक कृषक परिवार द्वारा अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खेती की जाती है। निर्वाह कृषि परंपरागत तरीकों से की जाती है, जिसमें निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी काम में ली जाती है तथा श्रम भी अधिक करना पड़ता है तथा फसल की उपज भी कम होती है। निर्वाह कृषि को पुनः 2 भागों में, पहला गहन निर्वाह कृषि और दूसरा आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया जा सकता है। अथवा के अंदर एक प्रश्न है, भारत के किसी कृषि फार्म की गतिविधियों का वर्णन करो। उत्तर, भारत में एक कृषि फार्म के बारे में बताते हैं। राजस्थान के जयपुर ज़िले में एक गांव है भांकरोटा। यहाँ के एक किसान गणेश शर्मा के पास 2 हेक्टेयर भूमि है। वह इस भूमि पर साल में 2 फसल उगाता है। वह उच्च उत्पादकता वाले बीज, खाद आदि खरीदकर फसल उगाता है। उसके पास ट्रैक्टर खुद का है तथा मशीन किराए पर लाता है। वह गेहूँ, सरसों, चना, ज्वार, बाजरा उत्पन्न करता है। वह कृषि में अपने परिवार, मित्रों तथा सरकारी योजनाओं की मदद लेता है। वह सिंचाई भी नलकूप किराए पर लेकर करता है। गणेश शर्मा भैंस और गाय रखता है। वह दूध सहकारी भंडार में बेचता है। वह अपने उत्पाद समीप की मंडी में जाकर बेच देता है। प्रश्न संख्या 20, भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों में से किन्हीं 2 मौलिक अधिकारों के बारे में विस्तार से लिखिए। उत्तर, भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों में से 2 मौलिक अधिकार निम्नलिखित हैं। पहला है समानता का अधिकार। समानता के अधिकार से आशय है कि कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं, अर्थात धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। सार्वजनिक स्थानों पर सभी को बराबर पहुंच का अधिकार होगा। रोजगार के मामले में राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, सभा या संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में आने जाने और रहने तथा कोई भी व्यवसाय, पेशा या कारोबार करने का अधिकार शामिल है। अथवा में प्रश्न है,
निरंकुशता क्या है? संविधान में इसका क्या हल होना चाहिए? उत्तर, निरंकुशता का अर्थ है अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों का द्वारा वर्चस्व स्थापित करना, मनमानी करना, जोर जबरदस्ती करना या राजनेताओं द्वारा सत्ता का दुरुपयोग करना। ये क्या होता है? निरंकुशता। लोकतांत्रिक समाज में संविधान की भूमिका देख लेते हैं। पहला, लोकतांत्रिक समाजों में प्राय संविधान ही ऐसे नियम तय करता है जिनके द्वारा राजनेताओं के हाथों सत्ता के दुरुपयोग को रोका जा सकता है। भारतीय संविधान में ऐसे बहुत से नियम मौलिक अधिकारों वाले खंड में दिए गए हैं। दूसरा, लोकतंत्र में संविधान अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों की निरंकुशता को रोकता है। तीसरा, संविधान हमें ऐसे फैसले लेने से भी रोकता है जिनसे उन बड़े सिद्धांतों को ठेस पहुंच सकती है जिनमें देश आस्था रखता है। प्रश्न संख्या 21, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ? मत्स्य संघ में कौन सी रियासतें शामिल थी? उत्तर, राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में संपन्न हुआ। इन 7 प्रमुख चरणों से गुजरते हुए राजस्थान अपने आधुनिक स्वरूप में आया। मत्स्य संघ में शामिल रियासतें थी अलवर, धौलपुर, भरतपुर और करौली। मत्स्य संघ की राजधानी अलवर बना। धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह को राजप्रमुख तथा शोभाराम कुमावत को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। अथवा के अंदर एक प्रश्न और है, चतुर्थ चरण में वृहद राजस्थान में सम्मिलित रियासतों के नाम बताइए। उत्तर, चतुर्थ चरण में वृहद राजस्थान का गठन 30 मार्च 1949 को हुआ। वृहद राजस्थान में सम्मिलित रियासतें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर तथा जैसलमेर हैं। राजस्थान दिवस भी 30 मार्च को ही मनाया जाता है। जयपुर के मानसिक द्वितीय राजप्रमुख व हीरालाल शास्त्री प्रधानमंत्री तथा महाराणा भूपाल सिंह महाराज प्रमुख नियुक्त हुए। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। थैंक यू।